गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया था, जो सॉल्यूशन में फॉर्म सी बता रहे थे। तो अब हम लोग जो है वो करेंगे, एक लास्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का, और वो लास्ट फॉर्म है फॉर्म डी। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म डी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेगा, ये फॉर्म डी लास्ट फॉर्म है। ये खूब इम्पोर्टेंट, बड़ा प्यारा सा फॉर्म है और हल्का है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करते हैं तो ये फॉर्म आसान होता है और उतने वीवीआई भी है, क्योंकि इस फॉर्म पर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अब कल समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्जेक्टिव में इस पर एक बात बनता है, अब प्लस सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे वो होमोजेनियस था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, जरा वो भी लिख दे। तो लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा हल्का है, आसान है उतने, और उतने इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन, किस फॉर्म का? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ध्यान देना, जो फॉर्म लिखते हैं वो फॉर्म पर ध्यान देना। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब कहेगा सर पी क्यू क्या है? तो लिखते हैं वेयर, जहाँ P एंड Q आर, ये जो P Q देख रहे हो, P एंड Q आर वो है फंक्शन ऑफ x। P Q कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा? तो अगर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, या तो P Q x का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो या तो P Q का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो फॉर्म देख लो किस रूप का? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी क्यू कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। तो बड़ा प्यारा सा ये फॉर्म है। तो इसको बनाने का रूल है WR है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का। बड़ा सुंदर है, बड़ा मस्त है और उतने इम्पोर्टेंट है, हल्का भी है, इम्पोर्टेंट भी है। इसको बनाने का रूल है, हम लोग एक टर्म निकालते हैं IF। क्या करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं IF, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि इसी पर इसका सॉल्यूशन डिपेंड होता है। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। समाकलन गुणक हिंदी में बोलते हैं, समाकलन गुणांक या गुणक। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं, समाकलन गुणांक या गुणक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग IF भी लिखते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में IF लिखते हैं, और ये बराबर होता है e का पावर p dx। ध्यान देना, बड़ा मस्त चीज़ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx। क्या होता है? e का पावर, ये जो p लिखा रहेगा y का गुणक, e का पावर p dx। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e का पावर p dx। इस p का आप इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स यहाँ लिख देते हैं बढ़िया से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, p तुमको पता रहेगा क्या है, उसका इंटीग्रेशन करके e का पावर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकाल लोगे तुम इसको इंटीग्रेशन करके,
तब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो मेरा होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर डिपेंड होता है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लिखते हैं इसलिए तब इस फॉर्म का जो अभिष्ट हल होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का रूप होता है, रूल होता है, वो यही होता है। तब लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो होता है y इंटू आई एफ। ध्यान देना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही रूल है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, और इधर आपको इंटीग्रेशन करना है। y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फिर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसका यही रूल है सॉल्यूशन करने का। y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक। और इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व इट, वी गेट आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो डिपेंड किस पर करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, पी मालूम रहेगा, जितना आएगा फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है इस फॉर्म का y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। इसको हल कर लो, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, जितना आएगा आपका आंसर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और एक एग्जाम्पल देखो। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा ये फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या निकालना है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यही ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी याद रखना y ई टू दी पावर p dx होता है, और जब ये निकल जाएगा तो फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो आओ एक सवाल देखते हैं इस पर, आइए। खूब हल्का है ये और उतने इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कहता है सॉल्व करना dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये होमोजेनियस सब नहीं है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 है 1 है, नहीं है होमोजेनियस, लग भी नहीं करे। अब तुमको लग रहा है ना y बाय एक्स है, लेकिन कहाँ है इधर y बाय एक्स का रूप, तो इसलिए नहीं पकड़ाएगा होमोजेनियस। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स इंटू पी। तो देखो पी वाई, सॉरी 1 बाय एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो पी वाई, देखो पी मेरा क्या हो गया 1 बाय एक्स, और क्यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो क्या बोले थे, पी क्यू या तो एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। बोलो हियर p बराबर क्या है 1 बाय एक्स, y का गुणक p होता है, और q क्या है एक्स स्क्वायर। इसलिए हम सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ फेमस होता है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में। तो आई एफ क्या होता है फार्मूला ई टू दी पावर पी डी एक्स। ध्यान देना, तो ई टू दी पावर पी हो गया 1 बाय एक्स डी एक्स। बोलो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। क्या होता है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और ई का पावर लॉग एक्स को क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है। ई का पावर क्या लिखते हैं, अगर ई का पावर लॉग एक्स होता है तो इसको क्या लिखते हैं एक्स, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो बेस ई है। और एक फार्मूला ये होता है ए टू दी पावर लॉग एन बेस ए बराबर एन होता है। ये ओरिजिनल ये सूत्र है, ए का पावर लॉग एन बेस ए बराबर एन। तो यहाँ नहीं कुछ है तो बेस ऑटोमेटिक ई है, तो ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर एक्स। तुम सीधे जानो कि ई टू दी पावर लॉग एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे एक्स, मतलब ये नंबर जो भी नंबर होगा वही लिखाएगा। ई टू दी पावर लॉग एक्स को क्या लिखेंगे एक्स। तो इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स। जैसे यही सवाल रहता और ऑब्जेक्टिव में पूछता द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, ऑप्शन रहता एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स 1।
तो किस में टिक लगाता, x में। तो यही ऑब्जेक्टिव में पूछता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर p dx। तो निकाल लिए, e टू दी पावर log x बराबर x होता है। ये फार्मूला देखो यहाँ याद रखना। तो x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल लीनियर के लिए क्या होता है, अब ये बोले थे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स ना, यही बोले थे। मान बैठा दो, y फिक्स है, y रहेगा। आई एफ क्या निकला है मेरा, x। इधर q क्या है देखो तो x स्क्वायर, आई एफ क्या निकला है, x डी एक्स। तो अब देखो तो ज़रा सा क्या हो गया, इधर एक्स वाई बराबर, यहाँ हो गया एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बोल दो, एक्स का पावर 4/4 प्लस सी, हो गया आंसर। कौन टेंशन, कितना मस्त है। अब देखो आप हमको रिप्लाई करिए, कमेंट करिए कि सर सही में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आसान है, क्योंकि y का गुणक p होगा, q इधर आपको x का टर्म दिखाई देगा, p q कांस्टेंट होता है या x का पद होता है। तो जब उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं क्या होता है, e टू दी पावर p dx। याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फार्मूला e टू दी पावर p dx। तो 1/x का log x और e टू दी पावर log x को x लिखेंगे, ठीक आ गया। तो अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही होता है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, क्योंकि इसका सॉल्यूशन का रूल फिक्स है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। मान बैठा दो, इंटीग्रेशन कर दो, हो गया लीनियर का, ठीक। तो इसको नोट करो और देखो एक और सवाल। डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा फ्री रखना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ना तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स को जब फ्री रखोगे तो आपको फॉर्म पकड़ा जाएगा कि मेरा ये किस फॉर्म का सवाल है, तो फिर उससे बना लेंगे। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना है, x log x सॉल्व करना है। एक काम कर लो, सॉल्व x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर x स्क्वायर log x, इसी को बनाना है। तो देखो यहाँ p और q क्या है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करेंगे, ये याद रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाओगे तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है। तो x से भाग दे दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस x से भाग दे रहे हैं 2/x इंटू वाई बराबर x से भाग दे रहे हैं तो एक x कटेगा, बचेगा x log x, ना क्या बचेगा, x log x। तो अब देखो यहाँ p q तुम्हारा पकड़ा गया, py तो p हो गया 2/x, q हो गया x log x ना, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू दी पावर p dx। तो e टू दी पावर 2/x dx। देखो तो एक काम करो, 2 बाहर कर लो, 1/x dx कर लो। तो अब देखो इसको हम 2 बाहर है, 1/x का क्या हो जाएगा log x। और अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इस 2 को नंबर का पावर कर लो, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर log x स्क्वायर, जो कि पता है नंबर का पावर आगे आता है 2 log x, इसको लिख सकते हैं। और अब ये फार्मूला बोले थे e टू दी पावर log x बराबर x होता है, तो जो नंबर है आपको वही लिखना है, दैट मीन्स x स्क्वायर। तो मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। क्या आ गया, x स्क्वायर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब ये निकल गया तो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देख लो क्या होगा। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलो क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, यही होगा। इधर इंटीग्रेशन करना है, आई एफ क्या हो गया x स्क्वायर
अच्छा, अब हमारा Q क्या है ज़रा सा देख लो। Q क्या है? Q क्या है? x log x। तो Q है मेरा x log x और IF क्या आया है? x स्क्वायर। तो अब x Q log x का इंटीग्रेशन करो बाय पार्ट्स पर। तो x स्क्वायर y बराबर हो गया एक्स क्यू लॉग एक्स डी एक्स ना। तो अब इसको बाय पार्ट्स पर इंटीग्रेशन कर लो। x गुना एक्स एक्स क्यू हो गया। अब इसको बाय पार्ट्स पर इंटीग्रेशन करो। कौन u कौन v? आइलेट। बाय पार्ट्स में आइलेट पढ़ते हैं तो लॉगरिथम पहले आता है, ये u होगा ये भी होगा। आइलेट LA अलजेब्रिक बाद में आता है। u इंटू वी का रूल बोलो। u को लिखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, घटा u का डिफरेंशिएशन करते हैं। रूल याद रखिए आइलेट का, और इस पार्ट का एक बार पूरे इंटीग्रेशन करते हैं नहीं। तो बोलो log x एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x का पावर 4 log x का डिफरेंशिएशन x का पावर 4 dx। एक बार होल इंटीग्रेशन, एक ठो x काट दो 3 बचेगा। तो बोलो x का पावर 4 log x माइनस 1/4 बाहर कर लो एक्स क्यू डी एक्स। क्या बचा देख लो, x का पावर 4/4 log x माइनस 1/4 एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 प्लस c। ठीक, अब जरा सा इसको ठीक कर ले हम। अब ठीक कर ले, थोड़ा इधर कर देते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई बराबर चल रहा है मेरा, ये किसके बराबर चल रहा है? ये एक्स स्क्वायर वाई के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई बराबर इसी के बराबर चल रहा था। क्या हो गया, एक्स का पावर 4/4 log x माइनस एक्स का पावर 4/16 प्लस c। 4 चौके 16 हो गया। तो बड़ा आसान है ये, इसलिए आसान है कि इसका सॉल्यूशन फिक्स है। क्या है? y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। और आई एफ कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो उसका फार्मूला होता है e टू दी पावर p dx, मतलब p का इंटीग्रेशन e का पावर। इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो। हो गया? सॉल्व x log x dy बाई डी एक्स को पहले एकदम फ्री करना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ तो dy बाई डी एक्स को आप फ्री जब कर देंगे ना तो तुम्हारा फॉर्म पकड़ा जाता है कि किस फॉर्म का है। जैसे ये सवाल है तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को फ्री करेंगे। तो x log x से आप भाग दे दीजिए। बोलो x log x से भाग दो, लिखो या नहीं हो लिखो, भाग दे दो ऐसे। तो डिवाइडिंग बाय x log x से भाग दे दो। बोलो यहाँ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स प्लस y बाय एक्स log x ना। तो इधर भी अगर x log x से भाग दोगे तो क्या होगा, देखो x log x से अगर भाग देंगे तो log x कटेगा तो 2 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x log x से भाग दोगे ना तो log x कटेगा तो 2 बाई एक्स और x 2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब बोलो p क्या है q क्या है? तो लिखते हैं हियर, यहाँ देखो p क्या है 1 बाई एक्स log x, ठीक। q क्या है 2 बाई एक्स स्क्वायर, q क्या है 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसलिए क्या निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फार्मूला e टू दी पावर। बड़ा मस्त फॉर्म है ये, ध्यान रखना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा सुंदर फॉर्म है, VBI भी है और आसान भी है। तो e टू दी पावर p dx है ना। तो e टू दी पावर p क्या है तुम्हारा 1 बाय एक्स log x dx। तो अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय एक्स log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सब इंटीग्रेशन आपके होठ पर रहना चाहिए। तो देखो log x को z मानेगा तो log x को z मानेंगे तो dz बाई डी एक्स 1 बाय एक्स,
तो इसको हो जाएगा 1/z dz। तो 1/z होगा तो इसको log z मानेंगे, और log z मानेंगे अगर इसको क्या मानेंगे, log z मानेंगे। तो log z क्या माना है, log x, तो log x हो जाएगा। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन अगर log x को z मानोगे तो log x आएगा। तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर, इसको लिखेंगे e टू दी पावर इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x। क्या मानेंगे, e टू दी पावर log x। क्या लिखना है, e टू दी पावर log x। इसमें c अभी नहीं जोड़ते हैं, c तब जोड़ना है जब हमको कि सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना हो तब फिर c जोड़ेंगे। चूँकि अभी हमको तो सॉल्यूशन करना है तो if का तो मान बैठाना है। अगर सिर्फ if पूछे तो फिर आप c लिख सकते हैं, लेकिन इसमें c नहीं करना है, ठीक है। तो e टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो अब बोलो log x को क्या लिखेगा, अब ये बोले थे e टू दी पावर log x बराबर क्या होता है, x नंबर। तो इस log का नंबर क्या है, log x। तो हम इसको सीधे लिखेंगे log x। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ log x। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर वाले का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान देना कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर p dx। तो e टू दी पावर log x मतलब log x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी मेरा हो जाएगा। तो बोलो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या करोगे, क्या होता है फार्मूला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लीनियर का, यही होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ dx। अब मान बैठा दो, तो बोलो आई एफ क्या आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, q कितना है मेरा 2/x², q क्या है 2/x², और आई एफ आया है log x dx। तो अब इधर इंटीग्रेशन कैसे होगा वो आप सोचिए, आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन इतना इतना, 2 बाहर कर लो, x² को ऊपर भेज दो तो x का पावर -2 log x dx। अब फिर ये बाय पार्ट्स पर टूटेगा, x² को ऊपर भेज दिए -2 log x dx, फिर ये बाय पार्ट्स पर टूटेगा तो ये u होगा ये v होगा, तो फिर u इंटू v पर तोड़ दो। आइलेट में पहले लॉगरिथम आता है फिर अलजेब्रिक, तो तोड़ो इसको, तोड़ो तो जल्दी से। जब भी करते हो ऑनलाइन क्लास ना, कलम कॉपी लेके बैठा करो और साथ साथ आप बनाइए, तोड़ो इसको बाय पार्ट से। चलो हम तोड़ते हैं, आप भी तोड़िए, बस खाली इधर इंटीग्रेशन कर लेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो बोलो क्या करेंगे, y log x बराबर 2 बाहर, u इंटू वी पर तोड़ो, log x को लिखो, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन करो, घटा log x का डिफरेंशिएशन करना है, log x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है log x का, और फिर x का पावर -2 का इंटीग्रेशन करना, और इस पार्ट का एक बार होल इंटीग्रेशन ना, यही रूल है। तो बोलो दिस इम्प्लाइज y log x बराबर 2 इंटू log x, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन, x का पावर n का फार्मूला लगाएंगे -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -1 बटे -1, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का पावर -1/1 dx। इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, x का पावर n का सूत्र n + 1 बटे n + 1 -2 जोड़ 1 -1। तो अब बोलो क्या हो गया, y log x बराबर हो गया 2 इंटू log x, और इस x का पावर -1 को नीचे भेज दो, x हो जाएगा, ठीक, और माइनस प्लस 1/x इंटू 1/x dx। ये 1/x किसको भेजे, तो x का पावर -1 को नीचे कर दिए, माइनस प्लस हो गया, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, y log x बराबर 2 इंटू -log x/x, ठीक है, अजोर 1/x² dx। बोलो 1/x² का इंटीग्रेशन,
1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी। अब सबको चाहो तो इधर भेज दो, y माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 log x/x, ये भी हो जाएगा 2/x बराबर सी। दूसरे गुना भी है ना, तो माइनस है इधर आएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया y log x जोड़ 2 log x/x जोड़ 2/x बराबर सी। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकाल लोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का यही रूल है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। और आई एफ कैसे निकलता है, तो e⁻p dx से। नहीं, चलो इसको कर लो नोट, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं एक तो और नेक्स्ट, एक मिनट। आ रहे तुरंत बैठ। तो और देख लो, ठीक। चल छोटा सा सॉल्व। dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻−2x। क्या बोले थे, p और q, ये p है मेरा तो कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी। तो अभी देखो py, अभी p कांस्टेंट है 3 और q है e⁻−2x। p q कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है। तो बोलो तो यहाँ p क्या है जल्दी से, इसमें तो dy/dx फिर ये है, तो बोलो p क्या है 3, q क्या है e⁻−2x। p है 3 और q है e⁻−2x, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, e⁻p dx। p हो गया मेरा 3, तो 3 बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो e⁻3x, ये मेरा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्या बोले, पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा ऑब्जेक्टिव में। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी लीनियर का इसी पर डिपेंड है, तो इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल। तो क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, यही होता है ना। तो बोलो y इंटू आई एफ क्या है मेरा, देखो तो आई एफ कितना निकला है e⁻3 dx। तो e⁻3x ना, e⁻3x है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है e⁻−2x और ये आई एफ है e⁻3x dx। घातांक का सूत्र लगा लो, सेम बेस का पावर जुट जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, y इंटू e⁻3x बराबर e⁻−2x प्लस 3x dx। नहीं, जरा सा आ जाओ इधर या इधर ही आ जाओ। तो दिस इम्प्लाइज y इंटू e⁻3x बराबर, बोलो 3x में 2x चला गया e⁻x, कितना सिंपल है देखो। तो y इंटू e⁻3x, बोलो e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है। तो आपका आंसर आ गया y इंटू e⁻3x बराबर e⁻x प्लस सी, हो गया आंसर। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी इसका फिक्स है लीनियर का, और आई एफ पहले निकालना है क्योंकि आई एफ पर ही इसका सॉल्यूशन डिपेंड है। और आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो इस पर और सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हल्का है, आसान है, 9.6 में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, अगर बनाते हो तो। हल्का है, आसान है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अब ज़्यादा दिन डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा नहीं बचा है, मुश्किल से 1-2 क्लास है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे और प्रोबेबिलिटी आपका ऑफलाइन में ही चलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।